डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, सभी साथियों का एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आप सभी ने बच्चों ने कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि सर जो बीएसएफ का कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट की भर्ती आई हुई है 2022 की, उसके बारे में सर प्लीज़ एक वीडियो बनाइएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये मैं वीडियो आपको बता देता हूँ। बीएसएफ कांस्टेबल थोड़े दिन हो चुके हैं, ट्रेड्समैन की भर्ती आ चुकी है। टोटल पोस्ट कितनी है प्यारे साथियों? 2788 पोस्ट हैं टोटल। ओके, टोटल पोस्ट कितनी है? 2788। फॉर्म जरूर भरिएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैं ये और बता देता हूँ, ये ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? यहाँ ऑफलाइन होगा। और अप्लाई किससे होगा? 15 जनवरी से लेके और 28 फरवरी तक, ठीक है ना। कब से होगा? 15 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक क्या होगा? अप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। अप्लाई डेट है ये। एलिजिबिलिटी क्या है? ध्यान से देखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्यारे साथियों, 10th पास है केवल। क्या चाहिए? 10th पास है और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, जो ट्रेड एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। या आपके पास 2 ट्रेड सर्टिफिकेट होगा तो वो भी चलेगा। ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा गया है। आईटीआई कोई जरूरी नहीं है, या 2 साल का एक्सपीरियंस है, ट्रेड सर्टिफिकेट है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड सर्टिफिकेट कैसे बनेगा मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे बड़ी खुशखबरी, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई। सर मेल की कितनी वैकेंसी है? 2788 में से लगभग 26,500 वैकेंसी है मेल, और फीमेल की वैकेंसी 140। फीमेल की वैकेंसी कितनी है? 140। प्रायोरिटी, यदि आप मुझसे पूछना चाहोगे सर पहले किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरा जाए, पहले कुक की जगह ज़्यादा है, कुक के लिए भर दीजिए। सर डब्ल्यूसी की ज़्यादा है, इसके लिए भर दीजिए। वाटर कैरियर, ठीक है ना, और स्वीपर की जगह है, वो भी भर दीजिए। मतलब सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, पहले प्रायोरिटी आप कुक को दे सकते हैं, और फिर वाटर कैरियर को, और उसके बाद स्वीपर को भर सकते हैं। और एक और चीज़ जिन्हें कन्फ्यूजन है, कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो गए कि सर 10th के पास में क्या आईटीआई चाहिए? नहीं, यदि 1 साल का आपने आईटीआई किया हुआ है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का आईटीआई किया हुआ है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। और यदि आप 10th पास हैं और आईटीआई नहीं है और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है, 2 साल का क्या है? डिप्लोमा है, तो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और यदि आप 10th पास हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है, आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं है, रिलेटेड का ट्रेड सर्टिफिकेट है, भले ही आईटीआई ना हो, तो भी आप एलिजिबल हैं, याद रखिएगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और आईटीआई का सर्टिफिकेट सर अभी भी बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है, थोड़ा सा आपको पैसा ज़्यादा खर्च करना होगा, बट बन जाएगा। कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा किस तरह से करना है। ओके, अभी बनवा सकते हो, ऐसा नहीं है सर कि नहीं बनेगा, बट वो दूसरे तरीके से बनेगा। और सर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। ध्यान से सुनना, जीके और जीएस, मतलब जीके जीएस क्या है? 25 नंबर की आएगी। मैं बताऊंगा क्या स्ट्रक्चर है पैटर्न का। मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के नॉन टेक्निकल सिलेबस है 25 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। हिंदी के ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ओके ना। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। OMR बेस्ड पेपर होगा, मतलब सर ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, मतलब सर 120 मिनट्स के लिए आपके पास 100 क्वेश्चन है। एग्जाम ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा। और सिलेबस फिर से सुन लीजिए, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25, और हिंदी और इंग्लिश को मिला के दोनों के 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का आपके पास टाइम दिया जाएगा। सर एज क्राइटेरिया, कौन कौन फॉर्म भर सकता है? सर जनरल वाले 18 से 23, जनरल वाले। सर SC ST मतलब सॉरी OBC वाले 18 से 26, और SC ST 18 से 28, मतलब टोटल 18 से लेके 28 साल तक की एज वाले फॉर्म को क्या है? फिलअप कर पाएंगे, भर पाएंगे। दोबारा से सुनो, 18 से 23 जनरल, 18 से 26 OBC, 18 से 28 SC ST। और एज कहाँ से कैलकुलेट होगी? 1 अगस्त 2021। एज कहाँ से कैलकुलेट होगी? 1 अगस्त 2021 से कैलकुलेट होगी। फी स्ट्रक्चर क्या है प्यारे साथियों? 100 रुपए फी स्ट्रक्चर है जनरल OBC के लिए, और SC और ST और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। SC ST और फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं होगी, याद रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है?
सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। पीएफटी का मतलब होता है फिजिकल टेस्ट, ओके। पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। पीएफटी में सबसे पहले आपको रनिंग कराई जाएगी। अभी मैं बताऊंगा रनिंग कितनी होगी, ठीक है ना। रनिंग के बाद में उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं, उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, इसलिए पीएफटी के साथ ही आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, ठीक है ना। नॉर्मली जो आपको दिए गए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, ठीक है ना। हो सकता है उसी दिन आपका ट्रेड टेस्ट हो जाए या फिर उसके लिए अलग से डेट दे दी जाएगी, उसके बाद रिटन टेस्ट अलग से होगा और सर फिर उसके बाद होगा मेडिकल की डेट अलग मिलेगी। मैंने सारा पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है। सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट में रनिंग होगी, रनिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको डेट दे दी जाएगी, फिर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिर रिटन टेस्ट होगा अलग से और सर फिर मेडिकल होगा आपका, इसकी अलग डेट होगी। ध्यान से सुनिएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा, पीएफटी में एससी और एसटी की जो हाइट चाहिए वो कितनी चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर। एससी एसटी वालों के लिए हाइट जो मेल हैं, जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और जो लड़के हैं मेल है 162.5, जो फीमेल हैं 150 सेंटीमीटर एससी एसटी, और उनके लिए चेस्ट क्या चाहिए 76 से 81 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन, ओके, फुलाव के साथ लास्ट 76 से 81। सर जी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बाकी की जो कैटेगरीज हैं उनमें मेल के लिए 167.5 सेंटीमीटर, 167 और सर हाइट फीमेल के लिए जनरल में कितनी चाहिए 157 और चेस्ट कितनी चाहिए 78 से 83। रनिंग कितनी होगी सर, याद रखिएगा रनिंग का क्या क्राइटेरिया है, मेल के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर और फीमेल के लिए 8.5 मिनट में 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। रनिंग का क्या इशू रहेगा, 24 मिनट में 5 किलोमीटर मेल और फीमेल 8.5 मिनट में 1600 मीटर। क्लियर हुआ कि नहीं। सर क्या आईटीआई जरूरी नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं आईटीआई जरूरी नहीं है। यदि आपके पास का ट्रेड सर्टिफिकेट है या 10th के बाद 2 साल का डिप्लोमा है या फिर सर आपके पास 2 साल का रिलेटेड जो ट्रेड सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर पाओगे और ट्रेड सर्टिफिकेट को अभी भी बनवाया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं। आईटीआई तो नहीं होगी अब 3 साल में, लेकिन सर ट्रेड सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है। और सर इसकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो प्यारे बच्चों कट ऑफ कितनी रहती है, लगभग मैं आपको बता दूं, यदि मुझसे आप मोटा मोटा पूछें तो 100 में से आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 75 नंबर के समथिंग सोच लीजिए जनरल, और यदि आप ओबीसी के आसपास हैं, ठीक है ना, जनरल ओबीसी और क्या कहते हैं 70 से 75, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी वाले 65 प्लस यदि आप क्या रहे हैं तो आप कंफर्म समझिए, ठीक है ना, 75 प्लस और 65 प्लस जनरल ओबीसी, ओके। और सर इसके लेवल 3 की सैलरी है, सैलरी कितनी रहेगी 21,700 से 69,100 तक एक सैलरी रहेगी। लेवल 3 है, ज़्यादा कम भी नहीं कहेंगे हम। आपके 4 से 5 साल बाद सैलरी 40,000 के समथिंग मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखना, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। सिलेबस हम लोग कर चुके हैं और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं कोई भी कुछ भी तो प्यारे साथियों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। लेकिन प्लीज मैं एक बात कहूंगा, जो भी एलिजिबल हैं, और हाँ एक क्वेश्चन और है, क्या सर फॉर्म भरते समय आईटीआई का सर्टिफिकेट जरूरी है, क्या मांगा गया है, या ट्रेड सर्टिफिकेट, ये 15 तारीख को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब से फॉर्म भरना शुरू होगा 15 जनवरी से। वैसे बहुत कम चांस है, इसलिए सारे फॉर्म जरूर भर देना बच्चे, ठीक है ना। फीस ज़्यादा नहीं है 100 रुपये, इसलिए भर देना ज़्यादा, और ट्रेड सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, ठीक है ना। उसका एक प्रोसीजर होता है, या तो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च होगा, वो बन जाएगा, ठीक है। जगह पहली बार इतनी आई है, इससे पहले 700-800 आती थी, बस 2788 पहली बार आई है, काफ़ी अच्छी जगह है। तो प्लीज़ गाइस आपको भरना ही है फॉर्म, ठीक है ना। 10th लेवल पे है। और सर नौकरी का स्टैंडर्ड क्या है, ट्रेड्समैन है, कांस्टेबल रैंक की नौकरी है, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, तैयारी नॉन टेक्निकल वाले सारे बच्चे, नॉन टेक्निकल वाले सारे बच्चे, जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी अंग्रेजी, यही सब पूछा जाएगा, 100 नंबर का पेपर होगा। बाकी आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं सारी अपडेट्स नौकरी से रिलेटेड देता रहता हूं और बाकी की चीजें भी मैं आपके लिए कंटेंट्स लेकर आता रहता हूं। बाकी जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है।
रोज सर मेरे अंदर कोई एक्चुअली चीज कुछ बहुत बच्चे कमी थी। कुछ लोग जो आए हुए हैं कि सर ये सर में पहली होती होगा, ये रियल थी है भाई। ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।